आज ये राणा सांगा जी की जयंती का कार्यक्रम है और एक आक्रोश भी समाज के अंदर है। तो लाखों की संख्या में पूरे देश से, उत्तर प्रदेश के हर ज़िले से यहाँ पे लोग मौजूद हैं और हमारी मांग है कि रामजी लाल सुमन को निष्कासित किया जाए राज्यसभा से और एनएसए लगा के उसको जो है जेल में डाला जाए और जो 4 दीवारी हो जेल की उस पर बाबर की कब्र की फ़ोटो लगाई जाए, जिससे कि उसको पूरे 1 साल वो फ़ोटो देख देख के ये महसूस करे कि ये राणा सांगा का देश है, बाबर का देश नहीं है। अगर कोई यहाँ महाराणा सांगा का अपमान करेगा तो उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी और समाज का बहिष्कार सहना पड़ेगा। कितनी देखिए, लग नहीं रहा है, हमें पता है क्योंकि हमने भी आह्वान किया है। तो यहाँ पे देखिए लाखों की संख्या है, वो आपके सामने मौजूद है क्योंकि सब लोग एक बारी में इकट्ठा नहीं बैठ पा रहे हैं। मंच और जो स्टेज है और जो टेंट है वो छोटा पड़ गया है और धूप का समय है, तो लाखों संख्या है और देश के हर राज्य की उपस्थिति है। यहाँ पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटका से भी लोग मौजूद हैं, भले उनकी संख्या कम हो, लेकिन जो है यहाँ पे हर राज्य से लोग मौजूद है। उत्तर प्रदेश के हर ज़िले से यहाँ लोग मौजूद हैं। और मैं आपके माध्यम से एक बात और भी बोलना चाहूँगा कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र अखिलेश यादव जी का था जो अब उल्टा उनके ऊपर पड़ा है और आप देखेंगे कि 2027 में जो है समाजवादी को हम बिल्कुल साफ कर देंगे। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे आप लोग क्या देखिए, मांग देखिए, ना तो ये पहली बार है ना तो ये आखिरी बार है। हम इसका परमानेंट हल करेंगे। मैं शेर सिंह राणा राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक हूँ और हम अपने समाज को अब अलग दिशा में लेके जाएंगे। अभी तक क्या होता है कि जब रूपाला गलत शब्द बोलता है समाज के लिए तो समाज जो है वो अखिलेश जी के बहकावे में आ जाता है। अखिलेश यादव जी 2 अच्छे शब्द बोल देते हैं तो कहता है समाजवादी को वोट दो। आज समाजवादी का सांसद उल्टे शब्द बोलता है तो बीजेपी जो है क्षत्रियों को ऐसा लगता है कि वो बीजेपी उनकी अपनी हो गई। तो अब जो है हम पेंडुलम की तरह काम नहीं करेंगे कि कभी इधर कभी उधर। जो हमारे समाज की अपनी पार्टी है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, उसको इस बार समाज वोट देगा। और जैसे एनडीए के अंदर जो है निषाद पार्टी है, अपना दल है और भी अनेक दल हैं, हम भी जो है एक सहयोगी दल के रूप में शामिल होंगे सरकार में। और अगर सरकार में हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम समर्थन वापस लेके सरकार को गिरा देंगे। तो हम अपने झंडे के साथ जो है समाज में शामिल होंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे नारा दिया, अपना घर अपना झंडा। अब दूसरे के घर में जो है किराएदार बन के समाज नहीं रहेगा। क्या लगता है? तांत्रिक व्यवस्था है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे देश चलता है। क्षत्रिय जो है वो अमन पसंद कौम है और शुरू से, जब से ये धरती शुरू हुई है, जो भी कानून व्यवस्था का संचालन क्षत्रिय करते थे, तो आज कानून व्यवस्था का जो भी पालन है वो समाज करेगा और इस तरह की कोई भी बात नहीं होगी। कुछ समय पहले करड़ी सेना के लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था, तो क्या लगता है युवाओं को भी, उन युवाओं के खिलाफ भी कंप्लेंट की गई थी, काफ़ी लोगों के चोटें भी? देखिए, वो मुकदमे फर्जी हैं, उन मुकदमों को वापस लिया जाना चाहिए। जो भी हमारे नौजवान साथी रामजी लाल सुमन के घर पर गए थे वो वहाँ पर प्रोटेस्ट करने गए थे। लोकतंत्र में सबको अधिकार है शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने का। रामजी लाल सुमन के गुंडे और समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उन निहत्थे लोगों के ऊपर पत्थरों की बरसात करी, डंडे चलाए। आप देखेंगे कि रामजी लाल सुमन के परिवार का या कोई भी समर्थक घायल नहीं हुआ। सारे के सारे जो है, जो इस करनी सेना के या जो क्षत्रिय समाज के युवा थे, वही चोट लगी, वही घायल हुए। तो ये कौन सा मारने गए थे कि खुद ही जो है चोट खा गई? वो तो उसको प्री प्लान था उसका, सब उसी ने सारी गड़बड़बाजी करी और जो है 2 जातियों में लड़ाई लगवाने की कोशिश करी, एससी भाइयों में। ये तो हमारा जो एससी समाज है ये तो बहुत बुद्धिमान समाज है। और बहन मायावती जी ने जो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया कि भाई रामजी लाल सुमन को समाजवादी पार्टी का सांसद के रूप में देखा जाए, दलित सांसद ना माना जाए। राणा सांगा वो व्यक्तित्व हैं जो संत शिरोमणि रविदास जी के शिष्य थे। आज भी मेवाड़ के अंदर संत रविदास जी की चरण पादुका बना के मंदिर बनाया हुआ है, तो वो राणा सांगा जी ने बनवाया।
तो जिस समय पूरा देश का आज एससी समाज क्या बोलता है, रामजी लाल सुमन क्या बोलते हैं कि हमारे साथ बड़ा भेदभाव हुआ, खून को लेकर और काफ़ी टिप्पणियाँ भी की गई हैं और क्या कुछ सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया की हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि कौन क्या टिप्पणी कर रहा है। दोनों पक्ष से समाजवादी गद्दार के और खून की भी बात की गई कि मतलब लोग गद्दार हैं, तो क्या कहेंगे इस पर, क्या कहेंगे? मतलब गद्दार कौन है, रामजी लाल सुमन? नहीं करने समाज समाज नहीं, वो क्यों गद्दार होंगे? अरे भाई, जो बाबर के पक्ष में बात करे भारत में रहकर, गद्दार तो वो है देश का, उसके ऊपर एनएसए लगनी चाहिए। आप जो है देखिए, किसी भी समाज से वास्ता रखते हो, लेकिन अगर आप ये परंपरा चलाएंगे, अगर आप ये परंपरा चलाएंगे कि कभी आप राणा सांगा जी के लिए गलत शब्द बोलेंगे, कभी बाबा साहब अम्बेडकर के गलत शब्द बोलेंगे, कल को राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का सदस्य लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर अखिलेश यादव जी से ये पूछा जाएगा कि क्या आप पे जो आरोप लगा था कि आपने टूटी चोरी की है, क्या सच में ही की थी? तो आरोप तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे राणा सांगा जी को लेकर आरोप जो है इसने लगा दिए रामजी लाल सुमन ने। तो शिष्टाचार बहुत ज़रूरी है। तो अखिलेश जी अगर ये वाली राजनीति खेलना चाहते हैं तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी अखिलेश यादव जी के साथ ये वाला खेल खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने गिरेबान में झांक लें। फिर ये भी हिसाब लिया जाएगा कि टूटी वो चोरी हुई थी तो वो कहाँ रखी हुई है टूटी, और मुलायम सिंह यादव जी ने भी क्या क्या कर्मकांड किए हैं उसका भी फिर हिसाब होगा।